हेलो बच्चों। तो हम क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी में जो हमारा पद्य का पहला पाठ है साहित्यिक हिंदी में वो सामान्य हिंदी में उसको पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम पद्यांश नंबर 9 तक पिछली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, उसकी व्याख्या आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके वो वीडियो देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पर जोड़ें ताकि आपके साथ साथ वो भी अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं आपका पद्यांश नंबर 10। अब देखो, जो राधिका जी हैं वो पवन को संदेशा लेकर के भेज रही हैं मथुरा। तो मथुरा में पहुंच करके क्या क्या करना है पवन को, हवा को, वो उसको अपने द्वारा बता रही हैं। तो देखो, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। हे हवा, तुम देखो उस समय मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना जब वहां पूजा हो रही हो। हाँ, पूजा अर्चना जब हो रही हो तब तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना। नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहां पर जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हो तुम उनकी आवाज को और भी बढ़ा देना और भी सुंदर बना देना। ठीक, नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता बढ़ाना। वहां पर जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर है, उस मधुर स्वर की मधुरता को तुम और बढ़ा देना, मुग्धता को और बढ़ा देना। क्योंवा लेके रुचितर के शब्दकारी फलों को, या तो क्योंवा मतलब होता है या तो, ठीक, या तो लेके रुचिर तरु, तर मतलब वृक्ष पेड़, ठीक, या तो लेके रुचिर, रुचिर मतलब मनपसंद का, या तो अपने मनपसंद का कोई वृक्ष लेकर के शब्दकारी फलों को, और ऐसा वृक्ष चुनना जिसमें शब्द करने वाले फल लगे हों। तो उस वृक्ष को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे मधुर आवाज से मुग्ध हो करके उसको बजाना। मुग्ध मतलब प्रसन्न हो करके बजाना। अब देखो, देखो हे पवन, देखो पूजा के समय तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना। वहां पर विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर होंगे उनकी मुग्धता को, यानी उन स्वरों की जो मधुरता है उसको तुम और अधिक बढ़ा देना। या तो अपनी मनपसंद का कोई वृक्ष चुनना जिसमें शब्द करने वाले फल लगे हों, और उसी पेड़ को धीरे धीरे मधुर आवाज में, धीरे धीरे मधुर आवाज में प्रसन्न हो करके बजाना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। अब पद्यांश नंबर 11 है। ठीक, अब कह रहे हैं कि आगे क्या कह रही हैं। अब जैसे तुम मथुरा के मंदिरों के बीच में पहुंच जाओगे तो उसके बाद तुमको वहां श्री कृष्ण अगर दिखाई देंगे तो कैसे होंगे, किस तरह से उनकी वेशभूषा होगी, कैसे आप उनको पहचानोगे। तो बता रहे पवन को, तू देखेगी जलत तन को जा वही तदगता हो। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो। तुम देखोगी जलद तन को, यानी बादल के समान शरीर वाले को, जा वहीं तदगता हो, वहां जाकर के उसी के अनुरूप ढल करके तुम वहां बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को देखोगी। होंगे लोने नयन उनके, उनके जो नयन होंगे, जो नेत्र होंगे वो बहुत सुंदर होंगे। ज्योत उत्कीर्णकारी, और उन नेत्रों से प्रकाश निकल रहा होगा, ज्योति निकल रही हो, किरणें निकल रही होंगी। यानी जो उनके नेत्र होंगे बहुत सुंदर होंगे और उनके नेत्रों से प्रकाश निकल रहा होगा, ज्योति निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्त सी सौम्यता की, और उनके श्रेष्ठ मुख की जो मुद्रा होगी वह मूर्ति के समान सौम्य होगी, शांत होगी। ठीक, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके जो वचन होंगे सीधे सीधे अमृत से सिंचे हुए होंगे, अमृत से सने हुए होंगे। सिक्त मतलब सिंचे हुए या सने हुए, सुधा मतलब होता है अमृत। ठीक, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके जो वचन होंगे सीधे सीधे और अमृत से सच्चे हुए, अमृत से सिंचे हुए होंगे। तो एक बार इसकी हिंदी देखो। तुम देखोगी जलत तन, तुम बादल के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को वहां जाकर के उन्हीं के अनुरूप होकर के देखोगी, तल्लीन होकर के। उनके जो नेत्र होंगे वे
बहुत सुंदर होंगे और उन नेत्रों से ज्योति उत्कीर्ण हो रही होगी, ज्योति निकल रही होगी। उन उनके जो मुख की श्रेष्ठ मुख की मुद्रा होगी वो मूर्ति के समान सौम्य होगी, शांत होगी। ठीक, जिस प्रकार से मूर्ति शांत और सौम्य रहती है, उसी प्रकार से उनके श्रेष्ठ मुख की मुद्रा होगी। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो वचन होंगे वो सीधे सीधे होंगे और अमृत से सिंचे हुए होंगे। यहाँ तक समझ में आया? पद्यांश नंबर 11 समझ में आया? और फिर आगे बढ़े। अगर इसमें से कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बता देना, फिर मैं आगे देख लूंगा उसको अगले वीडियो में। पद्यांश नंबर 12। नीले फूले कमल दल सी श्याम की गात की श्यामता है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। गात मतलब क्या होता है? शरीर। ठीक, आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कैसे होंगे? नीले फूले कमल दल से, जिस प्रकार से खिले हुए कोई नीला कमल हो, उसी प्रकार से श्याम की श्री कृष्ण के शरीर की श्यामता है। ठीक, जिस प्रकार से कोई खिला हुआ कमल का फूल हो और नीला कमल का फूल हो, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के शरीर की श्यामता है। यानी जिस प्रकार से नीला कमल होता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण का शरीर भी नीला है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। पीला प्यारा वस्त्र, कट मतलब कमर में, पहनते हैं जो अत्यधिक आकर्षक और सुंदर लगता है। ठीक, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। छोटी हुई बालों की जो उनकी लटें हैं, वो उनकी मुख की सुंदरता को और बढ़ाती हैं। मुकुट लगाए हैं तो बाल जो है थोड़े थोड़े ऐसे कानों से लटकते रहते हैं, उसी को लट बोला जाता है। अलक, यहाँ अलक मतलब लट, बालों की। छोटी काली अलक, छोटी हुई काली जो लटें हैं, उनके मुख की सुंदरता को और बढ़ाती हैं। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सुंदर वस्त्रों में, सदवस्त्रों मतलब सुंदर वस्त्रों में, नए शरीर से ऐसा लगता है कि कोई प्रकाश की किरणें फूट रही हैं, प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ठीक, नए सुंदर वस्त्रों में, नए शरीर से ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। अब एक बार इसकी हिंदी देख लो। नीले फूले कमल दल के समान श्री कृष्ण के शरीर की श्यामता है। पीला प्यारा वस्त्र वह कमर में पहनते हैं जो अत्यधिक सुंदर लगता है। छोटी हुई उनके काली जो लटें हैं, वो उनके मुख की सुंदरता को और बढ़ाती हैं। सुंदर वस्त्रों में उनके शरीर से ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरणें निकल रही है। तो आज की व्याख्या यही समाप्त होती है। अब हम कल अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।